हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, एक्सेल में सबसे बड़ी परेशानी है फॉर्मेटिंग। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं तो हर एक नई रो के लिए हमें सीरियल नंबर इंसर्ट करना पड़ता है। हर एक नई रो के लिए हमें बॉर्डर क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्या एक्सेल में ऐसा पॉसिबल है कि जब भी हम किसी नई रो के अंदर डेटा इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो जाए? जब भी हम किसी नई रो में डेटा इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिक बॉर्डर क्रिएट हो जाए? तो एक्सेल में ऐसा पॉसिबल है और आज हम इन्हीं दो ट्रिकों को सीखने जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि जब भी मैं सीरियल नंबर इंसर्ट करूं इस टेबल में तो ऑटोमेटिक उस रो में बॉर्डर क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, डेटा को मैं सेलेक्ट करूं और वहां तक सेलेक्ट करूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी 7th रो तक डेटा फीड कर रखा है और मान लीजिए मुझे 50 रो और मुझे डेटा फीड करना है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक रो में जब भी मैं सीरियल नंबर दूं तो ऑटोमेटिक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए देखिए, उस डेटा को आप वहां तक सेलेक्ट करेंगे जहां तक आपको डेटा फीडिंग करनी है, तो वहां तक आप सेलेक्ट करेंगे और मैंने यहां तक नीचे तक सिलेक्शन ले लिया है। उसके बाद में होम मेनू के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहां से न्यू रूल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ न्यू फॉर्मेटिंग रूल वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। तो देखिए, सेलेक्ट रूल टाइप के अंदर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला बार पे आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे और राइट हैंड साइड में आपको सिलेक्शन रेड कलर का सिलेक्शन एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ सीरियल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने सीरियल नंबर वाला सेल इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूं जब भी मैं सीरियल नंबर इंसर्ट करूं तो ऑटोमेटिक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। तो अब आप वापिस आएंगे, ये सिलेक्शन एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ इजिकल टू $A $1 आ रहा है। तो आप करना क्या है, जो ए के बाद में जो डॉलर है इसको यहां से रिमूव करेंगे और लास्ट में आपको करना क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल लगाने। उसके बाद 2 बार आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल लगाना है, जैसा कि आपको देख रहे हैं इस तरह से लगाना है आपको। तो इक्वल के बाद में, एक के बाद में जो डॉलर का साइन है उसको तो रिमूव करना है। उसके बाद में आपको देखिए 1 के बाद में लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल लगाने और डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है आपको। उसके बाद में आप फॉर्मेट का बटन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ बॉर्डर क्रिएट करनी है। अब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए इन पे बॉर्डर लग चुकी है। अब आप जब भी मैं नया सीरियल नंबर इंसर्ट करूंगा, आप जैसा देख रहे हैं, सीरियल नंबर इंसर्ट करने के बाद में जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक उस पूरी रो के अंदर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं सीरियल नंबर इंसर्ट करने के बाद में एंटर का बटन दबा रहा हूं तो ऑटोमेटिक बॉर्डर यहां क्रिएट हो रही है। तो अगली जो ट्रिक्स हम सीखने जा रहे हैं वो है ऑटोमेटिक सीरियल नंबर। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमें एक कॉलम सीरियल नंबर का बनाना होता है और कई बार हमें क्या होता है, किसी रो को हाइड भी करना पड़ सकता है, किसी रो को डिलीट भी करना पड़ सकता है। उस सिचुएशन के अंदर, उस कंडीशन में जो सीरियल नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो आज की ट्रिक में हम ये सीखने जा रहे हैं, जब भी मैं किसी सेल में कोई टैक्स वैल्यू दूं तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो जाए, पहला। और दूसरा, अगर मैं किसी रो को हाइड कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं तो जो सीरियल नंबर का जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, सीरियल नंबर और नेम का। तो सीरियल नंबर वाले जो सेल है इसके अंदर मैं एग्रीगेट फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इजिकल टू एग्रीगेट, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो चुकी है। इसमें जो 3rd वाला फार्मूला है काउंटा, वो मैं यूज करूंगा। वो मैं इसलिए यूज करूंगा क्योंकि जो नेम वाला जो कॉलम है जहां से ये वैल्यू को काउंट करना शुरू करेगा तो इसके अंदर टैक्स वैल्यू आएंगी, तो इसलिए मैं ये काउंटा फंक्शन यूज करूंगा। तो ये 3rd नंबर वाले जो फंक्शन पे डबल क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद कॉमा का साइन दूंगा। इसके बाद देखिए कंडीशंस वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हुई है।
यहाँ मैं जो फिफ्थ कंडीशन है इग्नोर हिडन रोज, ये मैं सेलेक्ट करूंगा, ये इसलिए सेलेक्ट करूंगा कि किसी सिचुएशन में अगर मुझे कोई रो को हाइड करना पड़े या किसी रो को डिलीट करना पड़े तो सीरियल नंबर का जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो मैं ये फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है इस पे डबल क्लिक करूंगा, अब फिर कॉमा का साइन दूंगा मैं। उसके बाद आपको करना क्या, ये जो पहला नेम वाला जो कॉलम है इसमें जो पहला सेल है C2 यहाँ टाइप करूंगा, फिर सेमीकोलन दूंगा, फिर C2। अब आपको करना क्या, जो पहला C2 है इस पे क्लिक करके F4 का बटन दबाएंगे, यानी इसको लॉक करना है हमें। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, इस फंक्शन को जूम करके इजिकल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन जो फार्मूला हमने लिया था काउंट हाउस के लिए, फिफ्थ वाला जो हमने हिडन रोज वाली कंडीशन ली थी उसके लिए। उसके बाद जो C2 हमने जो सेल रेफरेंस दिया है, ये नेम कॉलम के अंदर जो पहला सेल है जहां से काउंटिंग शुरू होगी उसके लिए दिया है। पहले सेल को हमने लॉक कर लिया है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया। तो देख रहे हैं यहाँ 0 अभी अपीयर हो रहा है। 0 इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि जो नेम वाला कॉलम है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इन सेल्स के अंदर नेम वाले कॉलम के अंदर कोई वैल्यू भी नहीं हो, तब भी यहाँ जो सीरियल नंबर है अगर वैल्यू नहीं हो तो सीरियल नंबर बिल्कुल ब्लैंक आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया था यहाँ, इसके अंदर मैं इफ फंक्शन को ऐड करूंगा। तो यहाँ देखिए क्या करना है, इजिकल टू के बाद आप टाइप करेंगे इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर देखिए जो पहला हमारा सेल रेफरेंस है C2 वो टाइप करेंगे, उसके बाद इक्वल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद देखिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगानी है। डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए ये ब्लैंक के लिए है। अगर हमारा C2 कॉलम C2 वाला सेल ब्लैंक हो तो कॉमा, तो ब्लैंक ही आया। फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, उसके बाद आपको कॉमा का साइन करना है। मैं एक बार आपको जूम करके बताता हूं। देखिए एग्रीगेट से पहले मैंने इफ फंक्शन लगाया, इजिकल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, C2 मैंने सेल रेफरेंस लिया नेम वाले कॉलम का, इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने ब्लैंक के लिए लगाई है। अगर ब्लैंक हो कॉमा तो ब्लैंक आए। फिर एग्रीगेट फंक्शन आपका चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है, लास्ट के अंदर जो एक और आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर का बटन दबाना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से सेल वैल्यू हटा देता हूं तो देखिए आपका जो सीरियल नंबर वाला जो सेल है ये ब्लैंक आएगा। जैसे ही मैं कोई भी टेक्स्ट वैल्यू यहाँ डालता हूं, देखिए यहाँ मैंने डाल दिया राम, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। शाम, एंटर करूंगा। देखिए यहाँ वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ जो आपने यहाँ जो आपने फंक्शन डाला इसको आपको ड्रैग करके नीचे सेल तक अप्लाई करना है। अब देखिए जो मैं यहाँ टेक्स्ट वैल्यू डालता जाऊंगा वैसे वैसे आपके सीरियल नंबर जनरेट होते जाएंगे। रवि, कपिल। अब देखिए एक काम और करके हम देखते हैं। मान लीजिए ये सेकंड वाला जो ये सेल है शाम वाला, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं, देखिए मैं इसको हाइड कर देता हूं तो ऑटोमेटिक जो सीरियल नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए ये लास्ट वाली जो वैल्यू है कपिल वाली, अगर मैं इस मान लीजिए पहली वाली जो वैल्यू इसको भी अगर मैं हाइड कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं, मान लीजिए डिलीट कर दिया मैंने, तो देखिए आपकी जो सीरियल नंबर की जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।